Assalamualaikum dear students. In this audio I am going to tell you about the job advertisement. So job advertisement क्या है? बेसिकली अ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन है. इसमें किसी को जब हम हायर करते हैं उसके हम टास्क को डिफाइन करते हैं कि स्पेसिफिक काम उसने करना है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, किसी स्पेसिफिक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पे. तो वो जो एडवर्टीजमेंट होती है, जो इश्तिहार होता है, उसको हम जॉब एडवर्टीजमेंट कहते हैं. Employers use a job advertisement to request applications from the public or targeted candidates. Most job advertisements have a specific period for you to apply. इसमें आपको टाइम लिमिट बता दी जाती है कि इस टाइम तक आपने अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर देना है. सो जॉब एडवर्टीजमेंट होती क्या है, अगर आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो इसमें बेसिकली क्या होता है बच्चों कि एक जॉब है जिसके बारे में इश्तिहार दिया जाता है. आपको बताया जाता है कि हमारी ये सैलरी पैकेज है, हमें इस किस्म के शख्स की ज़रूरत है, उसकी ये एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो या इंग्लिश में हो या फिज़िक्स में हो या मैथ्स में हो, उसका ये सैलरी पैकेज है, क्लोजिंग डेट ये है. तब तक अगर उसको लगता है कि वो एप्लीकेंट जो है वो सूटेबल है, टारगेटेड एप्लीकेंट है, तो उसको चाहिए कि वो अप्लाई कर दे. अब इसका मकसद क्या है जॉब एडवर्टीजमेंट का, कि इन्फॉर्म करना किसी ऐसे कैंडिडेट को जो बिल्कुल इसके टास्क के लिए मुनासिब है. सो द मेन गोल ऑफ द जॉब एडवर्टीजमेंट इज टू परफॉर्म पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट अबाउट अ न्यू ओपनिंग एंड अट्रैक्ट देम टू अप्लाई. तो उसको इन्फॉर्म करना, कैंडिडेट को इन्फॉर्म करना कि हाँ जी जॉब यहाँ पर अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी का बताना, और उसको अट्रैक्ट करना कि हम आपको हैंडसम सैलरी देंगे, उसको अपनी तरफ उसकी तवज्जो को मबजूल करवाना जो है इसका मकसद है. इसको जॉब एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं, जॉब एडवर्ट्स भी कहते हैं, और जॉब अनाउंसमेंट भी कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऐड भी कहते हैं, हायरिंग ऐड भी कहते हैं, रिक्रूटमेंट भी कहते हैं, भर्ती करना, और जॉब पोस्टिंग भी कहते हैं. तो ये सारे जो हैं जॉब एडवर्टीजमेंट के ही नाम हैं. ठीक है. सो आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि जॉब आपके लिए एप्लीकेबल है तो आपने उसके लिए अप्लाई करना है. और अप्लाई करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपने अपना CV या अपना कवर लेटर जो है उसके लिए प्रिपेयर करना है. यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ हाउ टू मेक कवर लेटर, योर रिज्यूम एंड योर CV, राइट. सो इसमें क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि ये जॉब एडवर्टीजमेंट बिल्कुल आपके लिए सूटेबल है, मौजू है, मुनासिब है, तो फिर आपको अप्लाई करना है. अदरवाइज देयर इज नो नीड टू अप्लाई. ठीक है. आपने जस्ट अगर ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने सिर्फ हेडिंग पढ़ी और उसमें देखा कि जॉब एडवर्टीजमेंट है और उसमें आपने देखा कि जॉब एडवर्टीजमेंट में क्या आ रहा है कि सिर्फ एक अनाउंसमेंट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हैंडसम सैलरी या जॉब रिक्वायरमेंट, ये हमें चाहिए, हमने भर्ती करना है, अनाउंसमेंट फॉर द जॉब, और आपने इस तरह की कोई जॉब की ऐड देखी और आपको लगा कि ठीक है मैं फ्री हूँ तो मुझे इधर जॉब करनी चाहिए. नो, आपने पहले उसकी स्पेसिफिकेशन देखनी है, आपने देखना है कि ये आपके लिए सूटेबल है भी जॉब की नहीं, और अगर है तो फिर आप लोगों ने ऑब्वियसली अप्लाई करना है. अदरवाइज देयर इज नो नीड टू अप्लाई फॉर दैट जॉब. ठीक है. सो देयर इज नो पॉइंट अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन इफ यू डू नॉट हैव द क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दे आर लुकिंग फॉर. अगर नहीं है तो फिर नहीं ज़रूरत. एंड इफ़ यू डू मीट द रिक्वायरमेंट, अगर आप उसकी तवक्कुआत पे पूरा उतरते हैं, जो एप्लीकेशन जो एडवर्टीजमेंट है उसके लिए आप मौजू हैं, सूटेबल हैं, देन यू हैव टू अप्लाई, गो थ्रू दैट प्रोसेस. और उसके लिए प्रोसीजर्स ये होते हैं कि अगर अनाउंसमेंट में, एडवर्टीजमेंट में है, अनाउंसमेंट में बताया गया है कि सैलरी पैकेज इतना है, तो आपने उसको ज़रा गो थ्रू हो जाना है. अगर वो बता रहे हैं कि इसके लिए CV की ज़रूरत है तो उसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है, क्लोजिंग डेट को भी एक दफ़ा देख लेना है. सो बेसिकली बच्चों ये जॉब एडवर्टीजमेंट दोनों को फ़ायदा देते हैं, कंपनी को भी, यानी कि जिसको कैंडिडेट है, जिसको जॉब की तलाश है उसको भी, और जो कंपनी जिसको कैंडिडेट चाहिए उसको भी. सो वो को ये पोटेंशियली इक्वल पोटेंशियल पे फ़ायदा दे रही है. सो जॉब एडवर्टीजमेंट्स क्या है हमारे पास? इनक्रेडिबली यूजफुल डॉक्यूमेंट है फॉर बोथ एम्प्लॉयर्स एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयज. इट इज़ अ रिटन in an engaging tone and contain information not only about the job position but also about the company and the benefits they offer. So ये engaging tone में होती है, आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने के लिए होती है, अट्रैक्ट करने के लिए होती है, इन्फॉर्म करने के लिए होती है. और बेसिक मकसद ये इसका क्या होता है कि आपको कंपनी के बारे में बता दिया जाए एडवर्टीजमेंट में, वो बेनिफिट्स क्या देंगे, वो सैलरी पैकेज कितना देंगे, वो इंक्रीमेंट्स कितना देंगे, बोनस कितना होगा, इस तरह की चीज़ें आपको अट्रैक्ट करने के लिए, हैंडसम सैलरी पैकेज, इस तरह की जो है वो बता दी जाती हैं ताकि आप जो है उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाएं.
An effective job advertisement is brief, clear and to the point, and it is really important that you read a job advertisement correctly. So उसको ठीक तरह से पढ़ना और फिर रिस्पॉन्ड करना. टॉपिक आपका यही है ना, हाउ टू रीड एंड टू रिस्पॉन्ड. सो जब तक आपने उसको पूरी प्रॉपर आपने गो थ्रू नहीं करेंगे एडवर्टीजमेंट में, सिर्फ हेडिंग देख के आपको लगा कि हाँ जी मुझे अप्लाई करना है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट मैनर या प्रॉपर बिहेवियर. आपको क्या करना है बच्चों कि आपने उसको गो थ्रू करना है. अब वो कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जॉब एडवर्टीजमेंट का कंपोनेंट है. कौन कौन सी चीज़ें हैं जॉब एडवर्टीजमेंट का कंपोनेंट? सबसे पहले जॉब टाइटल. तो आपको बताएंगे कि इस जॉब के लिए हमें चाहिए बंदा, टाइटल ये है जॉब का. सेल्समैन के लिए चाहिए, टीचर के लिए चाहिए, मैनेजर के लिए चाहिए, ये पोस्ट खाली पड़ी हुई है, ठीक है, सेल्समैन है. तो ये डिफरेंट जो जॉब्स हैं उसके लिए वो टाइटल बताएंगे. फिर लोकेशन बताएंगे, वो कौन से एरिया के लिए जॉब है, साहिवाल के लिए है, लाहौर के लिए है, मुल्तान के लिए, सिटीज़ का बता देंगे, लोकेशन स्पेसिफाई कर देंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता देंगे जॉब एडवर्टीजमेंट की ये जिम्मेदारियां हैं, ये ड्यूटीज़ हैं, ये फ़राइज़ हैं जिनको आपको सर अंजाम देना है. जॉब की रिक्वायरमेंट बता देंगे कि हमें मेल चाहिए या हमें फीमेल चाहिए या हमें इस एज के शख्स चाहिए, ठीक है. इस तरह की जो उनकी रिक्वायरमेंट है, इतनी उनकी एज हो, इतना उनका जो है वो मेल या फीमेल हो, या इतनी उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये उनके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए. वो रिक्वायरमेंट पहले ही जॉब में स्पेसिफिक कर देते हैं. फिर कंपनी एंड बेनिफिट्स, फिर कि कंपनी जो है वो आपको ये बेनिफिट्स देगी. और फिर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अगर आप इस पे सूटेबल हैं, आप इसके अकॉर्डिंग हैं, अप्रोप्रिएट लग रही है आपको जॉब, ये आपके मौजू के एन मुताबिक है, तो फिर आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जॉब को पे अप्लाई करना है. अब इंस्ट्रक्शंस यही हो सकती हैं कि ये आखिरी तारीख है, इससे पहले पहले अप्लाई कर दें, ठीक है. या इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकती हैं कि मैनुअली आके दें, या सीवी साथ अटैच करें, या पिक्चर्स चाहिए हमें साथ ही, हमें सीवी चाहिए, हमें लेट से आईडी कार्ड चाहिए, हमें ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमें चाहिए. ये हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है. और उसमें फिर वो पता दे दिया जाता है या फ़ोन नंबर दे दिया जाता है कि अगर फर्दर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं. तो ये होती है बेसिकली हमारे पास जॉब एडवर्टीजमेंट. जॉब एडवर्टीजमेंट के बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है जॉब डिस्क्रिप्शन का. तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है दैट क्लियरली स्टेट्स द एसेंशियल जॉब रिक्वायरमेंट्स, जॉब ड्यूटीज, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक रोल. आपने लिखा, आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा जेडी. जेडी किसको कहते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन को. हम कभी कभी कहते हैं ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, ये मेरी जेडी में नहीं है. मतलब कि उनको पहले ही स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि जनाब आपकी ये स्पेसिफिक रोल है दैट यू हैव टू फुलफिल. ये आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स है, ये आपकी ये 9 to 5 आपकी जॉब है, आपकी 10 से 12 बजे की जॉब है, आपकी पार्ट टाइम जॉब है, आपकी ये रिक्वायरमेंट है, ये आपके इसके साथ फ़राइज़ आएंगे. जैसे एक टीचर है तो उसको बता दिया जाएगा पहले ही कि आपने इस क्लास को आपने पढ़ाना होगा, ठीक है. आपकी एक घंटे की क्लास होती है, 40 मिनट की क्लास होती है. आपको अपना पहले ही स्केड्यूल बनाना होगा, आपको टाइम प्लान बनाना होगा, वीकली प्लान बनाना होगा, 3 क्रेडिट आवर्स हैं इनको पूरा करना होगा, राइट. इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करवाना है. अगर नात का मुकाबला होता है, या किरत का होता है, ऐसे राइटिंग का होता है, स्पीच का होता है, तो आपने उनको भी करना है. इसके अलावा आपकी कोई और ड्यूटी भी हो सकती है, प्लांटेशन में लेट से हो सकती है, तो उनको उनकी ड्यूटीज़ को ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि जनाब ये आपकी ड्यूटीज़ है, ये आपकी हमें रिक्वायरमेंट है, ये आपके फ़राइज़ हैं, और जिसमें से आपने गफलत नहीं बरतनी. सैलरी पैकेज ऑलरेडी फिर वो होता है. सो ये उनकी बन जाती है जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी. इसके और भी बहुत से नाम हैं जैसे जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब प्रोफाइल, या फिर पोजीशन डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट वी हैव हाउ टू रीड एंड रिस्पॉन्ड टू द जॉब डिस्क्रिप्शन. जाहिर है हर कोई जो है वो जॉब चाहता है, लेकिन एक्यूरेट तरीका क्या है कि जॉब को रीड कैसे करना, जॉब एडवर्टीजमेंट को रीड कैसे करना और फिर उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करना. तो वो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, नो हाउ टू रीड जॉब एडवर्टीजमेंट्स प्रॉपरली. सबसे पहले उसको प्रॉपरली डिटेल में रीड करना है. अब उसका तरीका क्या है कि आपने जो है उसको क्लोजली रीड करना है, लुक मोर क्लोजली, फाइंड द नुएंसेस दैट मेक एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन यूनिक, रीड बिटवीन द लाइन्स, अंदर तक देखना है, रीड आउट करना है, प्रॉपर रीड आउट करना है. इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है, कि वो क्या मांग क्या रहे हैं. ये ना हो कि वो आपसे चाह कुछ रहे हो, जॉब किसी और के लिए हो, और आपने जो है उसको प्रॉपर रीड आउट नहीं किया और आपने अप्लाई कर दिया. सो इस ट्रायल से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से, इस लेबर से बचने के लिए आपको प्रॉपर सबसे पहले क्या करना है, जॉब एडवर्टीजमेंट को यू हैव टू रीड प्रॉपरली. आपको रीड बिटवीन द लाइन्स करना है, डीप इंगेजमेंट करनी है, अटेंटिव होना है, उसको सर्च करना है उसके बारे में, राइट. सो वो जब आप उसको प्रॉपर रीड आउट करेंगे तो आपको वैल्यूएबल हिंट्स मिलेंगे.
अबाउट वेदर योर जॉब प्रोफाइल रियली फिट्स अ जॉब डिस्क्रिप्शन और नॉट, कि अगर आपकी ये जो जॉब है ये आपकी जो जॉब आप करना चाहते हैं, क्या ये उस एडवर्टीजमेंट या ये जॉब जो आपको मिलने जा रही है आगे, या आपके मूड के टेम्परामेंट के एंड मुताबिक है, क्या यही जॉब आप चाहते हैं? इफ यस देन यू हैव टू अप्लाई, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू अप्लाई। देन नेक्स्ट वी हैव टू चेक फॉर क्वेश्चंस एंड कीवर्ड्स, सवाल देखने हैं, कीवर्ड्स देखने हैं। कीवर्ड्स जैसे हमने सीवी में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स के, हमें सीवी में भी कुछ कीवर्ड्स जो है उसको मेंशन करना होता है, ताकि जब वो कंप्यूटर जो है वो स्कैन कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग हो रही होती है, स्किमिंग या स्कैनिंग हो रही होती है, तो हमारी सीवी जो है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट उसकी बेसिस पे होती है। सेम गोज विद द कीवर्ड्स इन जॉब डिस्क्रिप्शन। ऑब्वियसली उसका जार्गन जो है कीवर्ड एडवर्टीजमेंट का ऐसा होगा कि आपको पता लग जाएगा कि ये आपसे स्पेसिफिक आपसे रिलेटेड है या नहीं है। क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं कभी कभी कीवर्ड्स डाल देते हैं जॉब एडवर्टीजमेंट में, या कभी कभी क्वेश्चन रेज कर देते हैं। क्वेश्चन का मतलब, क्या आप इस इदारे में भर्ती होना चाहते हैं, क्या आप एक्सपर्ट हैं, क्या आप इस चीज़ के लिए मालूमात रखते हैं, मतलब आपसे रिलेटेड कीवर्ड्स, जार्गन्स, टर्मिनोलॉजीज वो इश्तिहार में डाल देते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, उनको प्रॉपर्ली रीड आउट करना है। उस सवाल में का ही आंसर आपने खुद से देना है, दैट वेदर यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब और नॉट, राइट। तो उसमें वो कीवर्ड्स को आपने मरगूज़े खातिर रखना है और उसको जो है वो फोकस रखना है। वो क्वेश्चंस जो हैं वो अगर एडवर्टीजमेंट में पूछे जाते हैं तो अमूमन वो समथिंग सिंपल है, माइट बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन बिफोर यू मूव अवे द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट राइटिंग योर कवर लेटर, बी श्योर टू डबल चेक ऑल द रिक्वायरमेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सीवी तो आपको पता है ना बाद में आती है। सबसे पहले जॉब में क्या प्रोसीजर होता है बच्चों कि सबसे पहले हम जो है जॉब सर्चिंग करते हैं, जॉब हंटिंग करते हैं। उसके लिए जॉब हंटिंग में सबसे पहला प्रोसीजर क्या आता है, दैट वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू द एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, और फिर प्रॉपर एडवर्टीजमेंट पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, और फिर उसके बाद जब एडवर्टीजमेंट हमने रिस्पॉन्ड कर ली, हमने देखा कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये बिल्कुल हमारे लिए सूटेबल है, अप्रोप्रिएट है, मौजू है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपना सीवी बनाते हैं, हम अपना कवर लेटर बनाते हैं। फिर कवर लेटर में हम बताते हैं ना कि हमें कौन से सोर्स से पता लगा, या एडवर्टीजमेंट का हमें कैसे पता लगा, फ्रेंड से पता लगा, कलीग से पता लगा, एडवर्टीजमेंट से पता लगा, वो न्यूज़पेपर से पता लगा, वो एडवर्टीजमेंट कहाँ से हमने देखी। ठीक है, उसमें जो है ऑनलाइन देखी, वेबसाइट के थ्रू देखी, हमें किस तरह से पता लगा, सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास। सीवी के बाद जो है हमारा क्या होता है, कवर लेटर होता है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं, हमारे कॉल आती है, जब हम सिलेक्टेड होते हैं या हम शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर हमें इंटरव्यू की कॉल आती है। वो फिर हम पढ़ते हैं कि इंटरव्यू जो है वो या तो फेस टू फेस होता है, या ऑनलाइन होता है, या फिर टेलीफोनिक होता है, या फिर वीडियो या स्काइप पे हो सकता है, स्क्रीनिंग हो सकता है, वो आप लोगों को पता है, राइट। ये सारे एक प्रोसीजर्स के थ्रू चल रहे हैं, एक पूरा एक तरीका एक कार है। इसी तरह से आज हम अगर जॉब डिस्क्रिप्शन को देखें या फिर हम जॉब एडवर्टीजमेंट को देखें तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ये जॉब एडवर्टीजमेंट हमसे रिलेट करती है या नहीं करती। उसके क्वेश्चन से हमें पता लगेगा, उसके कीवर्ड से हमें पता लगेगा, हम जब उसको प्रॉपर रीड आउट करेंगे तो हमें पता लगेगा। नेक्स्ट वी हैव नो द लिंगो। लिंगो कहते हैं लैंग्वेज को। लैंग्वेज का मतलब ये है कि उसकी कॉमन फ्रेजेस को आपने पढ़ के पता लग जाएगा कि ये आपसे रिलेट करती है या नहीं। सो व्हेन यू आर रीडिंग थ्रू जॉब डिस्क्रिप्शन, बी श्योर टू लुक आउट फॉर कॉमन फ्रेजेस एंड केयरफुली रीड थ्रू द जॉब क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज बिफोर डिसाइडिंग इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब और नॉट। ठीक है, कि जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं जॉब को, तो आपके माइंड जो है वो आपको फौरन से क्लिक करता है कि जनाब हाँ ये आपके लिए प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है जॉब। ठीक है, उसकी पूरी ड्यूटीज पढ़ने के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ने के बाद, जेडी पढ़ने के बाद, सैलरी पैकेज देखने के बाद आपने अपने आप से सवाल पूछना है दैट वेदर यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब और नॉट। ड्यूटीज के बाद आपने डिसाइड करना है, पहले नहीं डिसाइड कर लेना कि हाँ जी ठीक है। Doing this helps ensure that you are applying for a job that will be great benefit for you. And if you are looking at job description, you may notice certain words and phrases popping up again and again, like must be a self-starter and opportunities for growth. These phrases seems standard, but they may not
mean what you think. We need to understand what description actually means. तो कभी कभी वो जो आ रहे होते हैं ना, ज़रूरत बढ़ाइए, तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, इस तरह के बड़े अपीलिंग से हेडिंग्स होती हैं कि आपके लिए एक मस्ट बी अ सेल्फ स्टार्टर, आपके कैरियर के आगाज़ के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, सुनहरी मौका है, ग्रोथ के लिए, खुशहाली के लिए एक बड़ा अच्छा गोल्डन चांस है। तो इस तरह के फ्रेजेस पढ़ के जब हमें स्क्रीन पे पॉप आउट होते हैं, हम एकदम से नज़र आते हैं, या जब हम न्यूज़पेपर्स में देखें, ऑनलाइन देखें, तो हम फ़ौरन से अट्रैक्ट होते हैं ना, हमारी तवज्जो इस तरह फ़ौरन से मबजूल होती है, हम चाहते हुए या ना चाहते हुए, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर हम देखते ज़रूर हैं। तो उसमें ही हमें पता लग जाता है कि हमारे लिए ये चीज़ मुनासिब है या मौजू है या गैर मौजू है। ठीक है। रीड थ्रू द जॉब ड्यूटीज, फिर आपको जॉब ड्यूटीज का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये क्या डिमांड कर रहे हैं, ये पार्ट टाइम जॉब डिमांड कर रहे हैं, ये 9 to 5 जॉब डिमांड कर रहे हैं, इनकी ड्यूटीज क्या है, और क्या ये आपके मूड के, टेम्परामेंट के एन मुताबिक है, क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए सूटेबल है। इफ दे आर सूटेबल फॉर यू देन यू हैव टू अप्लाई। सो रीड थ्रू द जॉब ड्यूटीज। एम्प्लॉयर्स विल also often include a list of duties required for the job. So जब वो एडवर्टीजमेंट में मेंशन करते हैं कि जनाब ये इसका लास्ट डेट है, ये हमारा सैलरी पैकेज है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये टाइटल है कंपनी का, ये जॉब टाइटल है, तो वो यहाँ पे ड्यूटीज़ भी मेंशन करते हैं, आपका जेडी भी मेंशन करते हैं। वो आपको बताते हैं जॉब की डिस्क्रिप्शन पूरी कि जनाब ये आपकी ड्यूटीज़ है, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ बता देते हैं। और ड्यूटीज़ जो हैं वो आपको पता है कि जॉब टू जॉब वेरी करते हैं, हर जॉब की अपनी एक नौयत होती है, हर जॉब की ड्यूटी डिफरेंट होती है। एक माली की जॉब की माली है तो उसकी ड्यूटीज़ डिफरेंट होंगी, एक टीचर है तो उसकी ड्यूटी डिफरेंट होंगी, सेल्स मैन है तो उसको पता है कि उसको डोर टू डोर विजिट करना है। इनडोर जॉब्स हो सकती हैं, आउटडोर जॉब्स हो सकती हैं, ऑफिस जॉब्स हो सकती हैं, एसी जॉब है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस जॉब की क्या ड्यूटी है। इवन इफ द जॉब टाइटल्स आर सेम, अगर आपको लगे भी कि एक टीचर के लिए है तो वो पोस्टिंग से भी तो डिफरेंट है ना, ग्रेड भी तो डिफरेंट है ना, तो जॉब अगर आपको लगे कि सेम ही है लेकिन उसकी ड्यूटीज जो हैं वो पर्सन टू पर्सन या जॉब टू जॉब भी वेरी करती हैं। सिमिलर टू द क्वालिफिकेशन, द जॉब ड्यूटीज आर ऑफन लिस्टेड इन ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो अक्सर औकात क्या होता है कि जब वो इश्तिहार देते हैं तो वो बता देते हैं कि ये हमारी जो है हमें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, और ड्यूटीज़ जो हैं वो प्रायोरिटी पे देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ड्यूटी वो देना चाहते हैं वो उसको टॉप लिस्ट पे रखते हैं, और सबसे जो कम इम्पॉर्टेंट है, लेस इम्पॉर्टेंट है, लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको सबसे डाउन रखते हैं, लास्ट पे रखते हैं। सो जब आप पढ़ रहे होते हैं, एज यू रीड थ्रू द जॉब ड्यूटीज, मेक अ लिस्ट ऑफ द वन यू हैव डन इन द प्रीवियस जॉब्स। उसमें अपनी अगर एक्सपीरियंस्ड है, ऑलरेडी इस चीज़ की है, तो आप टिक लगा लें, लिस्ट बना लें कि हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ आराम से, और उसको फिर आराम से अपने कवर लेटर में भी ऐड कर लें। पता है ना, कवर लेटर में हमने एप्लीकेशन देनी है और कवर लेटर एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन देगा। अगर ऑलरेडी आप उनको बताएंगे कि जनाब आपकी एडवर्टीजमेंट में ये चीज़ें दरकार है और मैं पहले से इसमें एक सलाहियत रखता हूँ, स्किल रखता हूँ, महारत रखता हूँ, तो डू कंसिडर मी एंड आई अप्लाई माई सेल्फ एज अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, तो एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो लिस्ट पे, एडवर्टीजमेंट पे अगर एक लिस्ट बन रही है तो उसको टिक लगाते जाएंगे, जनाब ये एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, ये भी मेरे पास है, ये भी मैं कर चुका हूँ, और उसको कवर लेटर में डोंट फॉरगेट टू मेंशन। एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपने ये आपको पता है। नेक्स्ट वी हैव पे अटेंशन टू द प्रेफर्ड एंड द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। जो उनको क्वालिफिकेशन ज़रूरत है आप उस पर जोर दें। अगर उनको MA है तो मेक श्योर कि आप MA ही हैं, अगर उनको MPhil की दरकार है तो मेक श्योर आपके पास MPhil की डिग्री है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड जो उनकी है स्किल्स, तो चलें वो कहते हैं कि ये स्किल्स हैं, आपके पास स्किल आपने हासिल कर ली है। क्वालिफिकेशन पे भी ज़रा जोर देना है, अटेंशन देनी है कि वो जो रिक्वायर कर रहे हैं क्वालिफिकेशन, वेदर यू हैव दैट क्वालिफिकेशन और नॉट। द जॉब क्वालिफिकेशन लिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। जाहिर है आपकी क्वालिफिकेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन विल ऑफन बी लिस्टेड फर्स्ट। ये आपको पता है कि हम CV में भी और जॉब एडवर्टीजमेंट में भी जो सबसे ज़्यादा दरकार होती है MPhil या बड़ी डिग्रीज होती हैं हमारी, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पे होती हैं, टॉप प्रायोरिटी पे होती हैं, जो हमारी रिसेंट होती हैं, उनको सबसे पहले लिखते हैं। सो इफ़ यू मीट दोज क्वालिफिकेशंस बी श्योर टू एम्फसाइज दैम इन योर कवर लेटर। सो अगर उनकी डिमांड है कि आपको उनको चाहिए MPhil डिग्री होल्डर, तो अपने कवर आपके पास है वो, एनलिस्ट कर लिया आपने, टिक लगा लिया उस चीज़ को, और आपने मेक श्योर कि आपने उसको अपने कवर लेटर में भी मेंशन करना है। इफ़ यू हैव द क्वालिफिकेशन देन
similar to the employer listed, also try to mention in your resume or cover letter. ठीक है, उसमें क्या हो सकता है कि एजुकेशन एक्सपीरियंस है, अब एजुकेशन लेवल है, वर्क एक्सपीरियंस है, रिक्वायर्ड लाइसेंस है, सर्टिफिकेट्स हैं, या जो भी आपकी स्किल्स हैं. ठीक है, ये अगर आपके पास ऑलरेडी हैं और वो चाहते भी हैं कि आपके पास इस तरह की चीज़ें हों, तो मेक श्योर कि आपके पास ये होनी चाहिए.